वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी पर स्वागत करती हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको पता है सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है और आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपने सीईटी नोटिफिकेशन देख लिया है तो हम और नहीं देखा है तो इस चैनल पर हम ज़रूर डालेंगे सिलेबस समेत, ठीक है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूले। हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने ही इम्पोर्टेंट हैं अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ही आवश्यकता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है? चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है? तो चैत्र चौदस का मेला हमारे पास कुरुक्षेत्र जिले में इसका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का है? हमें बताना है कि हरियाणा राज्य का कौन सा नृत्य है। तो हमारे पास हरियाणा राज्य का धमाल नृत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। तो मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। तो ये किससे संबंधित है? घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए हमारे पास मनोहर ज्योति योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। कृषकों को लॉग इन फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन जिसे कहते हैं ई खरीद। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हिलता हुआ पत्थर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा, जो भारत में सिर्फ भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा झज्जर। हरियाणा के किस जिले में? तो हरियाणा के झज्जर जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं सिवाय, तो इनमें से आपको बताना है जो रेवाड़ी जिले की तहसील नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा नूह है, मतलब मेवात। तो रेवाड़ी, कोसली और बावल ये रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? तो जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। राइट आंसर हमारे पास रहेगा जींद। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा है? तो श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सोनीपत। हमारे पास राइट आंसर रहेगा, श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के सोनीपत नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? गोरखपुर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारे पास नारनौल रहेगा। नारनौल को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आईसीसी द्वारा अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप टीम में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली है? देखो ये क्वेश्चन करंट के हैं। जब ये मैच चलते हैं, जब किसी को मिलता है तो क्वेश्चन करंट का है। जिस टाइम इसका आंसर हमारे पास क्या रहा था? जिस टाइम हमारे पास इसका आंसर शेफाली वर्मा रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हमारा फ़र्ज है आपको राइट आंसर बताना और हमें बताना कि ये पेपर आया हुआ है। तो हमने यहाँ पर करंट लिख रखा है जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा राहुल टूरन। तो ये क्वेश्चन भी जिस टाइम आया था, जिस टाइम किसका था? करंट का था, लेकिन अब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे? तो निम्न में से हरियाणा के प्राचीन कवि कौन थे? वीरभान हमारे पास राइट आंसर रहेगा। वीरभान हमारे पास हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे, वीरभान। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है? तो आपको बताना है 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, इनमें से देखकर कि कौन से राज्य की जी अन्य राज्य से नहीं लगती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? रोहतक और झज्जर ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है जो इन ऑप्शन के अनुसार जिसकी अन्य राज्य से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये हमारे पास ये है। फिर हमारे पास हम इसकी बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं। रोहतक, झज्जर, दादरी, गुरुग्राम की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है। तो ये जो जिले हैं इनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, परंतु रोहतक और दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से भी नहीं लगती है। ठीक है, आई होप आपने ये नोट पढ़ लिया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा फिरोज शाह तुगलक, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को, पगड़ी नहीं टोपी को, राइट आंसर हमारे पास रहेगा मुरेठा। तो हम हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को क्या कहते हैं? तो टोपी को कहते हैं मुरेठा। और नोट करके क्या लिखा है वही हम पढ़ेंगे। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहते हैं। तो पगड़ी पूछे तो हमें क्या राइट आंसर करना है? खंडवा राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा परिवार पहचान पत्र, PPP आंकड़ा या फैमिली ID द्वारा परिवारों की पहचान हेतु। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हरियाणा में हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा फिरोज शाह तुगलक, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन वह प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन वह प्रमुख नहर हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी यमुना नहर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की छाल डाली सर्दियों में पशुओं के चारे में काम आती है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा खैर खादिर, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गो वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है? 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इनका उद्देश्य है, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास क्या नहीं है, जो नहीं पूछा है। तो हमें नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाना है। देसी मवेशियों का संरक्षण एवं विकास करता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। लाभ कर गायों को मारना और विनाश करना, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता है, तो नहीं पूछा है, तो यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा शुरू करने वाला महिला पुलिस स्वयंसेवक हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा मुख्यमंत्री, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के बीच स्थित है। तो राज्य के बीच स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। 27 डिग्री 27 डिग्री 37 सेकंड से 30 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान वर्ष के दौरान पारित किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 2016, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है। तो भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित, राइट आंसर हमारे पास जींद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो हरियाणा में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है वह हमारे पास क्या रहेगा, सिरसा, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे। तो कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पक्षी है। तो आपको बताना है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी हमारे पास ब्लैक फ्रैंकोलिन, हमारे पास राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा होती है। तो आपको बताना है जो हरियाणा के राज्यपाल है, कौन सा भी राज्यपाल हो, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सरस्वती, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास धारणीय विकास को बढ़ावा हरियाणा ने खालिस्तान वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 2006, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। जिसने धारणीय विकास को बढ़ावा हरियाणा ने खालिस्तान वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मुख्य मर्द अपर्दन है। तो आपको बताना है हरियाणा में मुख्य मर्द अपर्दन है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा मर्द अपर्दन, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए गए हैं। तो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य हमारे पास सांची स्तूप में नहीं पाए गए हैं, अशोक स्तंभ में पाए गए हैं, चनेटी स्तूप में पाए गए हैं और थानेसर स्तूप में भी पाए गए हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमें बताना है सांची स्तूप, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट में खालिस्तान पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट में खालिस्तान पाया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा कुनाल, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है। हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान किसके बाद आता है, गुजरात के बाद आता है। राइट आंसर गुजरात रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ जनपदों का संयोजक खालिस्तान कहलाता था। तो कुछ जनपदों का संयोजक खालिस्तान कहलाता है, तो गण हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत में खालिस्तान अध्याय है। तो महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको पता है आपके लिए ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास 5 रहेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, देखो मैं डिटेल कराने को तो आपको करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। आप अगर पेपर में आपको तुरंत करंटली वीडियो देखनी है, मतलब जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तो आप क्या करना है, आपको स्पीड लिस्ट 2 की स्पीड में करके आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लेना है। इनके क्वेश्चन इनसे बाहर अगर आपके हरियाणा जी के 25-30 नंबर के आती हैं तो आपको 18, 19, 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। ये बात अपने खोपड़े में बिठा लेना। राइट आंसर हमारे पास हमने बता दिया है 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी का उद्धव के निकट है, तो इंदौरी नगर हमारे पास इंदौर के निकट है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हर्षवर्धन ने थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 606 से 647 AD के बीच में थानेसर पर शासन किया था, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का राज्य पुष्प है, तो हरियाणा का राज्य पुष्प हमारे पास कमल रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस एवं सेवा प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, एक है, तो राइट आंसर महिला पुलिस एवं सेवा प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, तो एक है, तो एक हमारे पास करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला क्या है, खोरिया नृत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक छोटा हथेलियों में थामे जाने वाला ड्रम कहलाता है, तो एक छोटा हथेलियों में थामे जाने वाला ड्रम हमारे पास डमरू कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वैदिक सभ्यता खालिस्तान के किनारे फली फूली है, तो वैदिक सभ्यता हमारे सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा भीड़ ढाना हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ खालिस्तान में पाया जाता है, तो हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ हमारे पास चाहेमन में पाया जाता है, चाहेमान में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्राम पंचायत खालिस्तान वर्षों के लिए काम करती है, तो ग्राम पंचायत हमारे पास 5 वर्षों के लिए काम करती है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हुडा का क्या अर्थ है, तो आपको हुडा की फुल फॉर्म बताना है, तो हुडा की फुल फॉर्म हमारे पास हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है, तो भिवानी नहर हमारे पास बाखड़ा नहर से निकाली गई है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा, बाखड़ा नहर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया है, तो राइट आंसर हमारे पास प्रतिहार हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, आम हमारे पास राइट आंसर रहेगा, अम्बाला आम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास, वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाती है खालिस्तान कहलाता है, तो रासलीला हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था, तो राइट आंसर क्या रहेगा, संजय ने सुनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ था, तो महाभारत का युद्ध 900 ईस्वा पूर्व हुआ था, तो 900 ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मुस्तफाबाद का नया नाम है, तो मुस्तफाबाद का हमारे पास सरस्वती नगर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम खालिस्तान शिक्षित होना चाहिए, तो क्या राइट आंसर रहेगा, 10वीं हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जोगिंदर सिंह से एक साहित्यक है, तो जोगिंदर सिंह से एक साहित्यक है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा साहेबाद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक खालिस्तान थे, तो बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के हिंदी साहित्यक थे। नेक्स्ट है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। राइट आंसर हमारे पास रहेगा मोरनी पहाड़ियाँ हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है, तो वो हमारे पास गुड़गांव हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हरमिंदर सिंह चड्ढा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे खालिस्तान कहा गया है। तो स्वदेशी आंदोलन हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के खालिस्तान जिले से है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? अंबाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सुग हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की स्तुति पर हुई है, तो हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की स्तुति पर हुई है, तो सरदार हुकम सिंह हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान में स्थित है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारे पास गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हर्षवर्धन राजा शामिल थानेसर के आस पर खालिस्तान थी, तो आपको बताना है जो हर्षवर्धन राजा है थानेसर के आस पर थी, तो क्या थी वो? कुरुक्षेत्र के आसपास था हर्षवर्धन राजा का शासित थानेसर, जिस पर हर्षवर्धन ने शासन किया था थानेसर पर, वो किसके आसपास था? तो कुरुक्षेत्र के आसपास था। नेक्स्ट है हमारे पास बू अली शाह कलंदर खालिस्तान थे, तो बू अली शाह कलंदर एक खालिस्तान थे, तो संत सूफी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बाग और फुलकारी का संयोजक खालिस्तान कहलाता है, बाग और फुलकारी का संयोजक हमारे पास चोप कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो खालिस्तान कहलाया, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो खालिस्तान कहलाया, तो पाशुपता हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पाशुपतास्त्र। नेक्स्ट है हमारे पास पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आप इसका राइट आंसर कौरव कर दोगे। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने यह 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, तो हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा? गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हमारे पास अंबाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान नदी पर बहती है, तो यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान नदी पर बहती है, तो राइट आंसर हमारे पास पूर्वी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंबाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है, तो अंबाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर नहर पर निर्भर है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, तो खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है वह हमारे पास है मशरूम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा है, तो किसने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा है वो हमारे पास रहेगा नादिर शाह हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टिपरा श्रेणी और मोरनी हिल्स को कौन सी नदी अलग करती है,
तो कौन सी नदी करती है अलग? घग्गर नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पराशर ऋषि का संबंध है, तो करनाल से संबंध है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? तो आपको इन गुरुद्वारों में देख के बताना है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमारे पास गुरुद्वारा धमतान साहिब हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस कवि को रुबाई सम्राट भी कहते हैं? तो आपको बताना है कि रुबाई सम्राट किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास उदय भानुहंस हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्याय केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो पृथ्वी चौहान ने अपना न्याय केंद्र तोशाम में स्थापित किया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1891 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में किसने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया था? तो लाला मुरलीधर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। मेवात और गुड़गांव का नाम कब बदला गया था? तो मेवात और गुड़गांव का नाम 12 अप्रैल 2016 को बदला गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, 12 अप्रैल 2016। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो आपको बताना है कि हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे गर्म या ठंडा ज़िला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे गर्म या ठंडा ज़िला हिसार है। नेक्स्ट है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं? तो हरियाणा को सिटी ऑफ पार्क कुरुक्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस ज़िले में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं? तो हरियाणा के किस ज़िले में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं? वो हमारे पास यमुनानगर रहेगा। नेक्स्ट है हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह का जन्म स्थान है। तो हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह का संबंध हमारे पास साहेबाद से है। नेक्स्ट है हमारे पास चामुंडा माता का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? हमारे पास नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा कौन से नंबर के हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे पास जिस टाइम करंट का था और जिस टाइम इसका आंसर 35 था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला भिवानी है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसरी आभूषण महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो बेसरी आभूषण महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? तो आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है जिसमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। दादरी हमारे पास राइट आंसर रहेगा और झज्जर, पानीपत और सोनीपत में आरक्षित सीट है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? तो सूरजमल को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बलवन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कब कटवाए थे? तो बलवन ने हरियाणा में लगभग सभी वन कब कटवाए थे? तो 1265 हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्रुखनगर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फर्रुखनगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नवाब अहमद अली खां ने किया था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, नवाब अहमद अली खां।
नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष हमारे पास लेखवती जैन थी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो हरियाणा की राजकीय मिठाई हमारे पास जलेबी थी। नेक्स्ट है हमारे पास फतेहाबाद ज़िले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फतेहाबाद ज़िले की स्थापना हमारे पास 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में? 21वां स्थान है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अम्बाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो 1 अगस्त 1969 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। तो हरियाणा में सर्वाधिक पशुओं की संख्या क्या है? हिसार हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का शिल्पकार किसे कहते हैं? तो हरियाणा का शिल्पकार हमारे पास चौधरी बंसीलाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राजा सारस का किला कहाँ पर स्थित है? तो राजा सारस का किला हमारे पास सिरसा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गौरी शंकर का मंदिर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र संग्रहालय किसे समर्पित है? तो कुरुक्षेत्र संग्रहालय हमारे पास गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो सुखना हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। तो निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो सुखना हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें सर्वाधिक स्लेट पत्थर पाया जाता है। तो इनमें सर्वाधिक स्लेट पत्थर पाया जाता है। तो गुड़गांव हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अम्बाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो सोनीपत में लगता है बाबा नगरनाथ का मेला। नेक्स्ट है हमारे पास देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर करनाल में खोला गया है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी था? तो हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा बी.डी. शर्मा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नूर समद खान ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नूर समद खान ने रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों को दर्जा कब दिया गया था? तो हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। तो 1977 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राजकीय त्यौहार कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय त्यौहार हमारे पास रहेगा तीज हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का राजकीय त्यौहार कौन सा है? तो तीज हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? तो हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? अम्बाला को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इनमें से बताना है कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव हमारे पास अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेघपाई पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मेघपाई पर्यटन स्थल हमारे फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
नेक्स्ट है हमारे पास महारा गांव जगमग गांव योजना कब चलाई गई थी। तो महारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को चलाई गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी गई है। तो हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत हमारे 1750 से मानी गई है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रतन एवं आभूषण पर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। रतन एवं आभूषण पर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। साहिबी नदी रेवाड़ी में हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बहादुरगढ़, जींद, फरीदाबाद। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है। तो पानीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सैनिक ढंग की पगड़ी को क्या कहते हैं। तो हरियाणा में सैनिक ढंग की पगड़ी को साफा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में प्राप्त हुआ था। ये किसके रचयिता है। तो ये किसके रचयिता है, रवि कीर्ति के रचयिता है। तो रवि कीर्ति हमें ऑप्शन में मिलेगा जरूर। देखते हैं, ये हमारे पास मिल चुका है रवि कीर्ति। ये तो यही हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको सीरीज इतनी मेहनत से बनाई गई है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलें। अगर आप ट्रिक वाइज हरियाणा जीके देखना चाहते हैं तो चैनल पर ट्रिक वाइज हरियाणा जीके है, जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैनल बढ़िया लगा होगा और सीरीज भी बढ़िया लग रही होगी। तो हमने यहाँ पर आपको 100+ ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपको ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो चैनल से बने रहे और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।